खबर भागलपुर से है, जहां जिले के पीरपेंती में सोमवार को 9वें चरण का मतदान है और इस चुनाव के लिए चुनाव कराने गए कर्मी की असामयिक मौत का मामला सामने आ गया। बताया जा रहा है कि उसकी मौत हृदयघात से हुई है, क्योंकि वे शरीर से चस्त पुस्त थे। हालांकि इस संबंध में पीरपेंती थाना प्रभारी ने पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। इस संबंध में पूछे जाने पर कलहगांव एसडीओ ने बताया कि कलेक्शन कमिश्नर का जो रूल है उसके तहत उसको सरकारी लाभ 15 लाख रुपए मिलेंगे। घटना की जानकारी मिलते ही कलहगांव एसडीओ मधुकांत, एसडीपीओ सुधीर कुमार सिंह, डीसीएलआर समेत अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि मृतक दरभंगा जिले के मनीगाछी थाना क्षेत्र के केवट सकरी निवासी राजकुमार मंडल था। बताया जा रहा है कि राजकुमार मंडल वर्तमान में लालबाग में रहते थे और वे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी थे। उन्हें पंचायत चुनाव में पीरपेंती में ड्यूटी पर भेजा गया था। उनके सहयोगी ने बताया कि वे आज सुबह टहलने के लिए गए थे। मॉर्निंग वॉक से लौटते ही उनके सीने में दर्द की शिकायत हुई और यह सुनते ही हम लोगों ने उन्हें तुरंत एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या धाम में हनुमानगढ़ी व राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के आसपास की समस्त दुकानें आज बंद हुई। ये दुकान इसलिए बंद की गई क्योंकि क्षेत्र के व्यापारियों ने सड़क चौड़ीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन बाजार बंदी का निर्णय लिया और इसके चलते व्यापारियों के द्वारा आज से अपने दुकानों को बंद कर धरना प्रदर्शन किया गया। जिले के व्यापारियों ने सड़क चौड़ीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन बाजार बंदी का निर्णय लिया है। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन उनके रोजी रोटी छीन रहा है। प्रशासन हमारे दुकानों प्रतिष्ठानों को जबरदस्ती उजाड़ रहा है। तो वहीं बताया गया कि हनुमानगढ़ी मंदिर व राम जन्मभूमि मंदिर जाने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन प्रशासन हम व्यापारियों के ही रास्तों को ही सड़क चौड़ीकरण करना चाहता है। प्रशासन के द्वारा हमारे दुकानों को जबरदस्ती गिराया जा रहा है। वहीं अन्य दुकानदारों को प्रशासन ने 2 दिन के भीतर दुकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से हम व्यापारियों से वादा किया गया था कि हमें दुकान के बदले दुकान दी जाएगी, लेकिन अब प्रशासन अपने वादे से मुकरकर जबरदस्ती हमारी दुकानों को तोड़ रहा है, जिससे कि हम व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इसलिए व्यापारियों ने आज से अनिश्चितकालीन दुकान बंद कर प्रशासन के खिलाफ विरोध की मांग की। आपको बता दें, लगातार व्यापारियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है, जिसको लेकर व्यापारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 1.5 साल से सड़क चौड़ीकरण से प्रसारित की हुई है यहाँ का जिला प्रशासन शासन, और हम लोगों को विस्थापित करने पहले स्थापित करने का वादा किया था जिला प्रशासन, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले बेड़ा के सामने जिस प्रकार दुकानों को गिराया गया, साथ में हनुमानगढ़ी से जन्मभूमि तक की दुकानों को 2 दिन में खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया। लिहाजा हम व्यापारी समाज मजबूर होकर आज समस्त अयोध्या के व्यापारी समाज अपने व्यापार को बंद कर दिया है, ठप किया है और विरोध कर रहा है। उसकी एक मांग है, पहले हमको स्थापित किया जाए, उसके बाद विस्थापित किया जाए। ये अनिश्चितकालीन हम लोगों की बाजार बंदी है, ये अनवरत चलेगा। अगर हमको ये लोग आश्वासन देते हैं, जिस पर आज भारी सफल बंदी हो रही है, लगातार अधिकारियों को फोन आ रहे हैं, अगर आश्वासन मिलता है तो इसको टाल दिया जाएगा। हमारा झगड़ा बंदी से हमारा झगड़ा है कि पहले हमको स्थापित कर दिया जाए, उसके बाद हमारी दुकानों को छोड़ा जाए। अनवरत अनिश्चितकालीन बंदी हो रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से है, जहां अभी हाल ही में आई भयंकर बाढ़ के चलते थाना हजरतपुर बदायूं में थाना गड़िया रंगीन जनपद शाहजहांपुर को जोड़ने वाला रोड बाढ़ के चलते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसको लेकर किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। और इस रोड पर हर समय वाहनों का आना जाना रहता है, क्योंकि इसी रोड से बदायूं से शाहजहांपुर को जाने वाले वाहन गुजरते हैं और इससे बदायूं शाहजहांपुर की तरफ जाने वाले बेहद कम समय लगता है। बाढ़ के चलते ये रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते आए दिन छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं, लेकिन अब तक लोगों की परेशानी का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। बता दें, ये रोड हजरतपुर से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें आज तक सही नहीं कराया गया, जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि रोडों को गड्ढा मुक्त कराया जाएगा, मगर इससे साबित होता है कि ये केवल दिखावा है। अगर ऐसा होता है तो रोड इतने दिनों से क्षतिग्रस्त है जो अब तक सुधार दी जाती, जबकि थाना हजरतपुर का क्षेत्र रामगंगा के पास ज्यादा लगता है और कई गाँव भी आते हैं, जिससे वहां पर पुलिस प्रशासन को भी आने जाने में दिक्कत होती है। और अगर कोई किसी गांव से बीमार व्यक्ति हो तो वह एम्बुलेंस यहां पहुंच नहीं सकती। क्षेत्र की जनता ने शासन और प्रशासन से रोड सही करने की मांग की है, लेकिन अब तक यहां के हालात नहीं बदले हैं। खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में लगातार अवैध बालू का खनन कई जगहों से जारी है, जहां कई प्रतिबंधित घाटों से बालू की ढुलाई की जा रही है।
पुलिस प्रशासन इसे रोकने में लगातार विफल है और इसे लेकर लोगों में रोष है। गाँव वालों का आरोप है कि पुलिस समय पर नहीं आती और जिसके चलते बालू माफिया अपना फायदा उठाते हैं। बता दें, बीते दिनों रविवार को पुरैनी टोला सोनूचक पंचायत में अवैध बालू खुदाई के क्रम में एक व्यक्ति की जान चली गई। ये व्यक्ति बांध से बालू की खुदाई कर रहा था और इसी में बांध से मिट्टी धंस गई और मौके पर उसकी मौत हो गई। वहीं विगत दिनों भी अवैध बालू ट्रैक्टर ले जा रहे सेतपुर घाट से चालक सह मालिक का ट्रैक्टर के इंजन में दबने से मौत हो गई थी। इसके अलावा कई लोगों की मौत लगातार सामने आ चुकी है। गाँव वालों का आरोप है कि प्रशासन बेखबर है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन के मिलीभगत के चलते बालू माफिया लगातार बालू का खनन कर रहे हैं, लेकिन अब तक हालात नहीं बदले हैं। बता दें, मृतक व्यक्ति की पहचान जागेश्वर मंडल के 18 वर्षीय पुत्र अमर कुमार खरोनी महमदपुर के रूप में हुई है। घटना के बाबत मृतक के परिजनों ने बताया कि बालू निकाल रहा था और इसी क्रम में धंसना गिर गया, जिसके चलते उसकी जान चली गई। आपको बता दें कि जगदीशपुर क्षेत्र में कई जगह बालू का अवैध खनन हो रहा है। इस घटना के बाद मौके पर से अवैध बालू खनन करने वाले ट्रैक्टर लेकर भाग निकले। ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन मौके पर पुलिस करीब 2 घंटे लेट पहुंची और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसी तरह से लगातार अवैध बालू का खनन जारी है, लेकिन अब तक प्रशासन और पुलिस दोनों इस पूरे मामले पर मौन है। खबर यूपी के सिद्धार्थ नगर से है, जहां सिद्धार्थ नगर और एसओजी की संयुक्त टीम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठगी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना पर सदर थाना क्षेत्र के जेल चौकी के अंतर्गत आज सुबह करीब 10:30 बजे की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 12,000 रुपए, 10 बंडल मिश्रित कागजों के रुपए, 4 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल के साथ 3 आधार कार्ड भी जब्त किए गए हैं। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि लोगों को अपने जाल में फंसाकर नकली नोट के आश्वासन पर असली नोट पर कलर लगाकर देते थे और विश्वास में लेकर असली नोट को ही नकली नोट के रूप में प्रस्तुत करते थे। पैच व्यक्ति को सही मुद्रा के बदले 2.5 गुना नकली नोट के बंडल बैग में भरकर दिखाया जाता था। पकड़े गए अभियुक्तों में गोरखपुर निवासी निजामुद्दीन, धीरज निवासी देवरिया, गंगाराम नेपाल राष्ट्र का निवासी है। पकड़ने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह ने 20,000 रुपए का नगद इनाम भी घोषित किया है। देखिए, जनपद सिद्धार्थ नगर में एसओजी की टीम के द्वारा और कोतवाली सिद्धार्थ नगर की पुलिस के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक नेपाल का रहने वाला है गंगाराम, दूसरा धीरज नाम का है जो देवरिया का रहने वाला है और तीसरा निजामुद्दीन गोरखपुर का रहने वाला है। इन्होंने हमारे क्षेत्र में 25 तारीख को एक व्यक्ति से ठगी की थी, उससे 20,000 रुपये इन्होंने ठगे थे। दरअसल ये लोग इस तरीके के गैंग में एक्टिव हैं जो नकली नोट बता के लोगों को ठगते हैं। इनके द्वारा बताया गया कि हम आपको एक नोट के बदले 2.5 गुना उसकी वैल्यू का नकली नोट देंगे जो मार्केट में बिल्कुल असली की तरह चल जाएगा। इसी पे विश्वास करके उसने 20,000 रुपया इन्हें दे दिया। इनके द्वारा कोई नकली नोट नहीं दिया गया। इनके द्वारा जो बैग में नोट दिए जाते हैं वो ऊपर नीचे एक असली नोट लगा के बीच में अखबार लगा देते हैं और ये वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। इस तरीके से ये लोग ठगी करते हैं। इसी में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनका और भी काफ़ी बड़ा गैंग है जो पूरे पूर्वांचल में एक्टिव है। उन लोगों के कुछ के नाम सामने आए हैं तो उन्हें भी हम ट्रेस कर रहे हैं। पुलिस की टीम को 20,000 का इनाम मेरे द्वारा। खबर बिहार के कटिहार से है, जहां एनएफ रेलवे के कटिहार रेल डिवीजन के कुरेठा स्टेशन में बीते दिनों होने वाले मॉक ड्रिल एक्सरसाइज को लेकर एनडीआरएफ की बिहार बटालियन और रेल डिवीजन के अलग अलग विभाग के तमाम रेल कर्मियों की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई, जिसमें रेल के दुर्घटनाग्रस्त होने पर लोगों की जान माल के बचाव को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही कटिहार के एडीआरएम सहित तब सभी कर्मियों ने अपने अपने विभाग के किस तरह से रेल दुर्घटना के समय अपनी तरफ से बेहतर योगदान देंगे ताकि दुर्घटना के बाद कम से कम लोगों की कैजुअलिटी हो, इस पर भी चर्चा की गई। चाहे एम्बुलेंस की मदद हो या फिर रेल पुलिस को बुलावा, रेलवे के मैकेनिकल विभाग हो या रेलवे के कर्मी, सभी किस तरह से लोगों को दुर्घटना के समय बचा सकते, इस पर भी चर्चा की गई। बता दें, हर अलग अलग रेल डिवीजन में साल में एक बार एक तरह की मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की जाती है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है। कल किस तरह का मॉक ड्रिल है? हमारा देखिए एनडीआरएफ के साथ एक साल में एक बार मॉक ड्रिल होता है और वही उसी संदर्भ में हम लोग मॉक ड्रिल एनडीआरएफ के साथ कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो क्या बेहतर संबंध एनडीआरएफ और रेलवे के पास क्या टेक्नोलॉजी है, एनडीआरएफ के पास क्या टेक्नोलॉजी है, दोनों का आदान प्रदान होगा और बेहतर संबंध के लिए ये हमें एक साल में इसको ये मॉक ड्रिल करवाते हैं। खबर गोरखपुर से ही है, जहां हाल ही में शहर के रामपुर गांव में अंकुर शुक्ला के दिन दहाड़े हुई हत्या को लेकर अब ब्राह्मणों में लगातार रोष है।
जगह जगह पर अंकुश शुक्ला की हत्या के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों का गुस्सा फूट पड़ा है और लोग अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ परशुराम सेना के राष्ट्रीय महासचिव पंडित अजीत कुमार पांडे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल रामपुर गांव में अंकुश शुक्ला के परिजनों से मिलने पहुंचा। इस दौरान उन्होंने अंकुश शुक्ला के परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। बीएसएस परशुराम सेना के राष्ट्रीय महासचिव अजीत पांडे ने कहा कि सरकार के द्वारा अभी तक अंकुश शुक्ला के परिजनों को कोई सहायता नहीं दी गई और सरकार की ब्राह्मण विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। सरकार के प्रतिनिधि मंडल को अंकुश शुक्ला के परिजनों से मिलकर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। इस दौरान परिजनों ने बताया कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शीर्ष नेता ने परिजनों से मुलाकात नहीं की और न ही इस मामले में न्याय दिलाने का किसी ने कोई आश्वासन दिया। आपको बता दें, इस दौरान मृतक अंकुश शुक्ला के बड़े भाई राहुल शुक्ला ने अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है, जिस पर राष्ट्रीय महासचिव अजीत पांडे और प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्यों ने रामगढ़ थाने पर थानाध्यक्ष सतीश शुक्ला से मुलाकात की और सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा दिए जाने का पूरा भरोसा दिया है और इस दौरान सुधाकर मिश्रा, अनंत मिश्रा, आशीष मिश्रा, अजय मिश्र, ज्ञानेंद्र मिश्र और संतोष पांडे मौजूद हैं। अंकुश शुक्ला हत्याकांड को लेकर करीब आधा दर्जन ब्राह्मण संगठनों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। ब्राह्मण रक्षा दल, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और तमाम संगठनों ने कलेक्टर परिसर गोरखपुर में धरना देकर अभियुक्तों को जल्द गिरफ्तारी और अंकुश शुक्ला के परिवार को एक सरकारी नौकरी के साथ 50 लाख के मुआवजे की मांग की। बता दें, विगत 24 नवंबर को रामगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी अंकुश शुक्ला पुत्र महेंद्र नाथ शुक्ला पर कुछ बदमाशों के द्वारा चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी और 5 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जिसके चलते ब्राह्मण रक्षा दल और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर पर धरना प्रदर्शन किया गया और अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। इसके साथ ही अंकुश शुक्ला के परिजनों को 50 लाख के मुआवजे के साथ एक सरकारी नौकरी देने की मांग भी की जा रही है। जाखल पुलिस ने जिले के जाखल कस्बे में घर में घुसकर एक महिला की हत्या करने की गुत्थे को सुलझाने में कामयाबी हासिल कर ली है। ब्लाइंड मर्डर के इस मामले का थाना जाखल प्रभारी विक्रम जोसन की टीम ने अहम सुराग जुटाते हुए पंजाब के मूनक से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों की पहचान गगनदीप हैप्पी, चमकोर और गंगू निवासी घरासो जिला संगरूर के रूप में हुई है। डीएसपी बीरम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने इसके पास से वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया है। तीनों को मंगलवार को माननीय अदालत में पेश किया जाएगा और इस बारे में पुलिस ने 6 नवंबर को अमृतपाल कोट निवासी मूलक हाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कासिमपुर में जाखल मंडी की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। आरोप था कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पीछे रिहायशी क्वार्टरों में उसके साथ रह रही उसकी बहन मनजीत कौर की घर में घुसकर अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने मौके पर हत्या में प्रयुक्त तवे को बरामद कर लिया। डीएसपी ने बताया कि इस मामले में जाखल थाना प्रभारी की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद अहम सुराग जुटाते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी गगनदीप के मृतक महिला के साथ संबंध थे। गगनदीप का कहीं रिश्ता तय होने पर मृतका ने उसका विरोध किया था। इसी से खफा होकर गगनदीप ने उसके साथ ईंट भट्टे पर काम करने वाले 2 साथी हैप्पी और चमकोर को साथ लेकर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया था। की गई है, अभी जारी है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि इस महिला के गगनदीप नाम का जो व्यक्ति है, मुख्य आरोपी है, उसके साथ संबंध है और उसका रिश्ता कहीं और हुआ था जो ये लड़की विरोध कर रही थी, जिसके कारण इस गगनदीप नाम के व्यक्ति को गुस्सा आया और इसने इसकी हत्या की बात स्वीकार की है। यह आज मुनक के पास जो है मोटरसाइकिल के साथ थे और तीनों गिरफ्तार हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में यही पता चला है कि इन संबंधों के कारण जो इसका रिश्ता किसी और जगह होने जा रहा था, ये लड़की जो है वहाँ जाकर उनको बता के आई थी और इसके पास इन दोनों की जॉइंट फ़ोटो भी थी। तो इसी कड़ी में आज इनको गिरफ्तार किया गया है और तीनों आरोपियों से अभी गहनता से पूछताछ जारी है और पूछताछ उपरांत नियम अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या इनसे कुछ बरामद किया है या इन्होंने अपराध? अभी जो वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल है वो बरामद हो चुकी है और आगामी कार्रवाई जो बरामदगी है और वो जारी है। अभी घटनाक्रम के बारे में कुछ बताया इन्होंने? क्या घटनाक्रम के बारे में यही कहा कि तीनों जो है उस दिन आए थे, लेकिन एक बाइक के पास बाहर खड़ा हो गया था हैप्पी नाम का लड़का और जो चमकोर उर्फ घुग्गू है वो इसके साथ
आगे गया था, लेकिन वो भी दीवार से बाहर खड़ा हो गया था। तो आरोपी क्या कामकाज करते हैं? आरोपी जो है वो मजदूर टाइप के हैं। जो मुख्य आरोपी है ये ईंट के भट्ठों पे मजदूरी का काम करता है और दूसरे भी मजदूरी का काम करते हैं। तो पुलिस ने कैसे धारा के तहत मामला दर्ज किया है? क्या हत्या का मामला दर्ज था और उसी में जो है ये कार्रवाई की गई है। अग्रिम कार्रवाई क्या रहेगी? अग्रिम कार्रवाई जो है आज इनको गिरफ्तार किया गया है। अभी विस्तृत पूछताछ गहनता से की जाएगी और कल इनको अदालत में पेश करके आगामी कार्रवाई की जाएगी।